वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। एसएन साहब, मलिक रियाज कहते हैं कि वो 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो वादा मुआफ़ गवाह नहीं बनेंगे। अच्छा, एक तो ये है कि मलिक रियाज साहब जो है ना, अभी तक ऐसा है कि पाकिस्तान में गालिबन है ही नहीं। और ये जितना एक चाय के कप में तूफ़ान उठा हुआ है ना, ये बुनियादी तौर पर उनके कुछ ट्वीट्स के ऊपर जो है वो एक दो ट्वीट्स हैं। लेकिन बानी पीटीआई जो है, असल बुनियादी वजह ये है कि नैब जो है वो इनके ख़िलाफ़ केस को ज़्यादा इनको स्क्रू कर रहा है, जिसकी वजह से इन्हें याद आ गया है। वरना माजी के अंदर इनका जो करैक्टर है वो सबके सामने है और ये हर पार्टी के साथ भी रहे हैं। और इस वक्त भी इतलात यही हैं कि ये जरदारी साहब से मुलाकात कर रहे हैं, बाहर पाकिस्तान से बाहर इनकी मुलाकात हो रही है। तो बात इमरान खान साहब की नहीं है। वो जो केस है 90 जो मिलियन पाउंड का केस है, उस केस के अंदर चूँकि इन्हीं की वो अमाउंट थी ब्रिटेन के अंदर और इन्हीं को बरतानिया ने ज़ब्त किया था और यहाँ पर लेके आए थे। वो जो केस हुआ था उसके अंदर ये उसके अंदर मुल्ज़िमान है, ये भी इनके बेटे भी अलकादर ट्रस्ट जी, अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसके अंदर ये दोनों हैं और उसमें ये इश्तिहारी ये कभी पेश ही नहीं हुए ना। पॉइंट तो इनका ये है कि जनाब यहाँ तो ये अदालतों में पेश होते तो फिर ये कहते हैं मैं वादा मुआफ़ गवाह जो है नहीं बनूंगा। ये कभी अदालत में पेश ही नहीं हुए। अब चूंकि इनको स्क्रू अप किया जा रहा है, अब इनके खिलाफ केसेस पेश किए जा रहे हैं, तो अब ये बानी पीटीआई का जो है इन्होंने उनका नाम इस्तेमाल अब करना शुरू कर दिया। कहानी जो है वो केस क्या है, केस में अगरचा के बेल हो चुकी है। फिर मैंने उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि ये केस खत्म हो गया, मैंने कहा नहीं ये केस नहीं खत्म हुआ, केस चलता रहेगा, एक बेल हुई है इसके अंदर। केस उसी तरह, केस क्या है, केस यह है कि इनका जो पैसा था उसके इवज जो इमरान खान साहब जो थे और जो बुशरा बीबी हैं और साथ जुल्फी बुखारी और एक आधा नाम और था, इन्होंने 450 केनाल ज़मीन जो थी, बड़ी महंगी ज़मीन जो थी, अलकादर ट्रस्ट को इन्होंने ली और उस पैसे को एडजस्ट किया। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में भी वो पैसा जमा कराया गया तो सुप्रीम कोर्ट के लोगों को ये पता ही नहीं कि इसके इश्यूज़ क्या थे सारे, ठीक है ना, ये सारा कुछ हुआ। अब वो जो पैसा था उसका केस है, नैब उस केस में आगे बढ़ रहा है और ये इश्तहारी हैं उसके अंदर। यहाँ तो किसी अदालत में पेश होते ना, ये आके अपना मौक़िफ़ देते, बाकी भी तो सारे पेश हुए हैं। यहाँ नवाज शरीफ साहब कई दफ़ा पेश हुए हैं, यहाँ हमजा साहब पेश हुए हैं, यहाँ शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं, यहाँ इमरान खान साहब अभी जेल में हैं, आप देख लें, बुशरा बीबी पेश हो रही हैं, सारे पेश हुए हैं। ये तो इतने पावरफुल आदमी हैं, दौलत का इन्हें इतना खुमार है कि ये और इनके बेटे अभी तक किसी अदालत में पेश ही नहीं हुए। मतलब इतने बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं अदालतों में पेश हो रहे हैं ना, अपनी बेगुनाही साबित करते हैं, ये एक ट्वीट के ऊपर ही गेम खेल रहे हैं। और पीटीआई चूंकि इस वक्त उनको सूट करता है, वो सारे इनकी फेवर में लगे और उन्हें एक बड़ा बेगुनाह और बड़ा इंसाफ पे मबनी आदमी पेश कर रहे हैं। नैब ने उनके दफातर पे जो छापा मारा, वो कहते हैं कि ये सारा जो है वो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। कौन सा दबाव? पहले आप अदालत में पेश थे, आप अदालत में जाके वहाँ जा रहे थे, आपने कोई बयान दिया था जिसकी वजह से आप पर दबाव डाला जा रहा है कि जनाब अगर आप ये बयान नहीं ये बयान दे दें। आप तो आए ही नहीं कभी, तो दबाव कैसा? आप तो कहीं बाहर बैठे हुए हैं, दबाव कैसा? अब रह गया, अब केस में आप मुल्जिम हैं तो क्या पुलिस ने आपको पकड़ना? अगर जो छापे मारे गए दफातर के ऊपर, अगर इसकी बात कर ले तो इससे कबल क्यों ऐसा नहीं किया गया? यानी कि वो इससे कबल भी तो ये सारी प्रॉपर्टी और वो सारे मामलात में तो देखें इसमें जो 4-5 लोग थे उसमें इमरान खान साहब भी थे, वो ऑलरेडी जेल में हैं। इनके केस को थोड़ा अलहदा कर दिया है क्योंकि जब आप इश्तहारी हो जाते हैं यानी आप गायब हैं। गायब का मतलब ये है कि आपको चेक किया गया होगा आपकी जगहों के ऊपर, आप नहीं मिल रहे, आप कोर्ट में भी पेश, आपको इश्तिहारी करार दे दी गया, उसके बाद आपके वेयर अबाउट्स का कोई पता नहीं। वेयर अबाउट्स ये है कि आपको कोशिश करते होंगे, देख रहे होंगे कि कहाँ हैं। अब वो बाहर चले गए हैं, अब वहाँ पे उन्होंने रेड्स करनी है। अब बहुत सारी रेड्स ऐसी होती हैं जो मीडिया में आ जाती हैं, बहुत सारी नहीं आती। वो कानून नाफिज करने वाले इदारे तो अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं। आप तो दबाव तब कहें ना, आप अदालत में आए हैं और अदालत में पेश हुए थे कभी किसी स्टेज के ऊपर और आप ये कह रहे हैं कि मैंने ये बयान दिया था इमरान खान साहब की फेवर में। अच्छा, यहाँ भी ट्वीट में कोई वो बयान नहीं दिया, उन्होंने खान साहब की फेवर में कोई बयान नहीं दिया, गोल मोसी बात की है ना। यहाँ तो आप अदालत में आए, वहां जाके कहना कि मैं नहीं बनता जी। एक तो आप मफरूर हैं, ठीक है, और आप ही की दौलत थी जो ब्रिटेन ने वापस की, बिल्कुल सीधे सीधे सा केस है। आप पर इल्जाम ये है कि आपने इतनी जमीन उसके इवज दी ताकि ये पैसा जो है वो जो है गवर्नमेंट माफ कर दे, गवर्नमेंट ने किया उस वक्त, ठीक है ना। ये सारा सीधा सीधा केस है। आप आए और अपनी पोजीशन पे आके बताएं, अच्छा वो आप बता नहीं रहे और आप ये कह रहे हैं जी मेरे पे दबाव है। अभी कौन सा दबाव है? इसी के ऊपर बात करेंगे। सीनियर कानूनदान हैं अजहर सदीक साहब, वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनकी राय भी लेंगे। अजहर सदीक साहब, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर जो मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि वो बानी पीटीआई के खिलाफ जो है वो वादा मुआफ़ गवाह नहीं बनेंगे? तो बड़ी वाज़ेह है कि काम के ऊपर
आप कहें कि जनाब वादा माफ गवर्नमेंट ने किस बात से काम कौन सा गैर कानूनी हुआ है। मैं तो इस केस को जो कि बहुत बारीकी से देखा है, मैंने नेशनल क्राइम एजेंसी के डॉक्यूमेंट भी सारे देखे हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी ने कभी एक इंफॉर्मेशन आई उनके पास, उन्होंने एक अकाउंट अटैच कर दिया। अच्छा। उसकी बकायदा उन्होंने अपने पर तभी तहकीक शुरू करनी थी, ना हुकूमत पाकिस्तान को लिखा, ना हुकूमत पाकिस्तान ने कभी कहा कि जनाब ये मनी लॉन्ड्रिंग है या मलिक रियाज ने कोई करप्शन का पैसा लेकर गए हैं। कौन सा पैसा, ये क्या किसी के ठेके से पैसा लिया था? बिल्कुल नहीं। क्या किसी के टैक्स का एवेजन का पैसा था? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा था ही नहीं। और जब ये इंक्वायरी शुरू की, हमसे पूछा गया, हमारे पास कोई इंक्वायरी कोई थी नहीं। हमने हालात और वाकयात हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त देखे, उन्होंने कहा किसी तरह से ये पैसा पाकिस्तान आ जाए, और वो पैसा पाकिस्तान आया। बात बड़ी वाज़ेह है, वरना तो मलिक रियाज का वो यानी फर्ज करे हम ये ना करते तो पैसा तो फिर वही था, कहां से आना था? हम वो पैसा पाकिस्तान में लेकर आए। और जो दूसरी बात है कि ये सारा मामला जितना भी है नेशनल क्राइम एजेंसी का और मलिक रियाज का आपस में सेटलमेंट है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी डॉक्यूमेंट है सारा, आज तक वो रिकॉर्ड पे आया ही। अलकादर ट्रस्ट का मैंने वो सारा देखा है। और दूसरी बात बड़ी हैरानकुन बात है कि नैब लॉ के मुताबिक है कि आपने कोई पेक्यूनरी बेनिफिट लिया, कोई बेनिफिट लिया, क्या बेनिफिट लिया है? हाँ एक अच्छा जी, वो कहते हैं जी अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन पहले जुल्फी बुखारी के नाम पर आई और उसके बाद बाकायदा वो ट्रांसफर होगी अलकादर ट्रस्ट के नाम पर। और अलकादर ट्रस्ट पे आज भी वहां पर आप खुद अंदाजा लगा ले कि कितने बड़ा वो वहां खड़ा है और कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कितने, और 1 रुपए की करप्शन उसके अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा सदीक साहब, ये बात बताइएगा कि तकरीबन गालबन 450 कनाल अराजी जो है, ये जो है बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब, इन्होंने किस चक्कर में ये दी? फिर कोई चक्कर नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। पहले दिन से पता कि अलकादर यूनिवर्सिटी बननी है, अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से गई और अलकादर यूनिवर्सिटी बनी उस जमीन के ऊपर। वो जमीन ना तो इमरान खान की किसी फैमिली के पास गई, ना कोई कंसर्न है। और दूसरी जो बात है ना, आप खुद सोचे, अलकादर यूनिवर्सिटी की बाकायदा एविडेंस चल रही है और इस स्टेज अब सारा क्लोज हो गया कि इस स्टेज पर जाकर छापा मारना घर में, किस बुनियाद पर छापा मारे आपने? नैब ने अपने इख्तियार का तजावुज किया, फिर नैब ने देखा झूठे केस बना रहे हैं और उस झूठे केस में सजा थी 5 साल, उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए उसको सजा को 2 साल कर दिया। अपना नैब का रिमांड जो है वो 14 दिन से 40 दिन कर दिया, जबकि पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका केस ये रहा है, उनके अंदर ये केस रहा है। राइट। अजहर साहब ये बताइएगा कि ये कह रहे हैं मुझ पे दबाव तो तब है ना, आप अदालत में पेश हो रहे हो, कोई गवाही दी हो तो फिर आपको कहा जाए आप इसे चेंज कर दें। मलिक रियाज साहब पहले दिन से लेके आज तक तो पेश ही नहीं हुए, इश्तिहारी हो गए, आज वो मुल्क से कहीं बाहर है। और एक ट्वीट है जिसके अंदर ना तो इमरान खान साहब की मुखालफत है और ना ही उनकी सपोर्ट है। कुछ पीटीआई वाले उसको खुद ही उसे लेके फिर रहे हैं कि शायद कोई ऐसी कोई बात है। नहीं, मैं देखिए मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, बात जो समझने वाली बात है। बात सिर्फ इतनी है कि उनके कारोबार है यहाँ बैरिया टाउनिया चल रहा है, अभी देखा नहीं छापा, मकसद क्या था? यानी वो दबाव ही तो डाला, और दबाव क्या डाल रहे हैं आप? मुझे ये बताएं, 2.5 सालों से शादी के खिलाफ एक किस्त बना के जनाब, कभी वो जनाब एंटी करप्शन का पर्चा है, कभी जनाब FIA का है, 2.5 साल उनकी हाउसिंग सोसाइटी पे गैर कानूनी तौर पर जाकर वो 2 वक्त। अच्छा मुझे अगर साहब ये बताइएगा वो इश्तिहारी हैं, नैब ने जारी बात है इश्तिहारी हैं, तो पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? फिर वो घर से टेलीफोन करें उनको? इस मुल्क में जाता है, पाकिस्तानी हाई कमीशन जाता है, जाकर दस्तखत अंगूठे लगाता है, वो इश्तिहारी तक पाकिस्तान में आता है, उसको फैसिलिटेशन फराहम की जाती है, उसके अंगूठे और निशान लगते हैं। ये छोड़ के इश्तिहारी का जो तरीकाकार है, क्या नवाज शरीफ इश्तिहारी नहीं रहा? नवाज शरीफ 50 साल इश्तिहारी रहा है। सही। नवाज शरीफ को पकड़ के ला सके आप स्कूल के अंदर? और दूसरी बात याद है, खाली इश्तिहारी होते हैं, ये नहीं है कि आप जुर्माना हो गए हैं, कसूरवार हो गए हैं। अब मुझे तो देखा ना, वो 460 अरब का पता है, 460 अरब के लगाए। सही। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब आपका, बहुत शुक्रिया। चूँकि प्रोग्राम का वक्त ऐसे सब ख़त्म हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाज़ा फरमाई, एक जानिब अगर PTI जो है वो इनकी हिमायत में बात कर रही है, तो दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत जो है वो भी जो है वो जवाबी कार्रवाई भी। ऐसे इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि हुकूमत क्यों, अगर PTI हिमायत में बात कर रही है
तो हुकूमत क्यों जवाबी कार्रवाई कर रही है? देखिए हुकूमत कोई जवाबी नहीं कार्रवाई कर रही, नैब जो है उसने पकड़ना एक इश्तिहारी है, उसने छापा तो नहीं नैब मारा। अपना काम करे, तो वो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं ना, वो दलाइल दे रहे थे इसके ठीक है, वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग तो तमाम भी बातें करती है ना। ये एक बड़ा केस है, कोई छोटा केस तो है नहीं। और उसमें अभी मैंने आपको इतला दी कि इतलात यही है कि अब बैरियर टाउन के मालिक जो हैं उनका जरदारी साहब से भी बड़ा ताल्लुक है, गैर और माजी के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज भी हुई थी, अब वो मुलाकात भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि अदालत में आके पेश हों और अपनी बेगुनाही अदालत में साबित आके करें। पेश हो और अपना मौक़िफ़ जो है वो भी सामने रखें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम। अल्लाह ने के बाद।